क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं और ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि हे नारद, जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं और कथा सुनने का जो फल मिलता है, इस फल का मैं वर्णन मैं मेरे शब्दों के द्वारा नहीं कर सकता, परंतु नारद इतना मैं जरूर कह सकता हूं, जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं वो मनुष्य दर्शनीय है, ये देवताओं का प्रतीक है, ये प्रणम्य है। नारद, आपके भाग्य की मैं कैसे सराहना कर सकता हूं। आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ देख रहे हैं कुछ भी नहीं था, घनघोर अंधकार। नारद ने पूछा, पिता ब्रह्मा, घनघोर अंधकार में क्या था? क्या था, कौन था, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा विश्वास और श्रद्धा है कोई तो था, जिनका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरा गनान गोतिमिशम गिरीशम करालम महाकाल कारम कृपालम, कोई तो था। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, जिन तत्व का वर्णन में शब्दों के द्वारा नहीं कर सकता नारद, कोई तो था। मैं स्वयं तो नहीं, श्री हरि भी नहीं, कोई विश्व के देवता भी इन तत्वों को नहीं जानते। जहां से मुझे मालूम है वहां से मैं आपको कहता हूं। ब्रह्मा ने स्वयं ने कहा कि नारद, इस निराकार ब्रह्म से आदि पुरुष और आदि प्रकृति का प्रागट्य हुआ। आदि पुरुष को हमने शिव कहा और आदि प्रकृति को हमने आद्य शक्ति कही है। हे नारद, आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ शिव और शक्ति का विस्तार है। इसलिए नारद, भगवान शिव और आद्य शक्ति ये जगत के माता पिता हैं, ये जगत के रचयिता थे, ये जगत के सर्जक हैं, ये जगत का उद्गम स्थान है। नारद, भगवान शिव का रूप, स्वरूप, उसकी लीला समझना और समझाना नारद संभव है नहीं सर्वथा। नारद, कभी नहीं समझा सकता मैं। तो पुरुष और प्रकृति के द्वारा एक प्रथम पुरुष प्रकट हुआ, जिनको पहला पुरुष कहते हैं, जिनको प्रथम पुरुष कहा जाता है। इस प्रथम पुरुष प्रकट हुआ और इसके मुख से एक शब्द प्रकट हुआ कि मैं कौन हूं। ये प्रथम प्रश्न था कि मैं कौन हूं। और हमारी सनातन शास्त्रों की परंपरा है, ईश्वर को जानने की परंपरा नहीं, ईश्वर को खोजने की परंपरा नहीं, स्व को जानने की परंपरा, अपने स्वयं को खोजने की परंपरा, इस सनातनी परंपरा की श्रेष्ठता है। मैं कौन हूं। बहुत सारे महात्मा उन पर बहुत लंबे लंबे प्रवचन किए, मैं वास्तविक मैं कौन हूं। मैं कोई पिता हूं, मैं कोई माता हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं, वास्तव में मैं कौन हूं। इसीलिए इस प्रथम पुरुष के मुख में से एक ही शब्द निकला, मैं कौन हूं। निरंतर बोलने लगे, मैं कौन हूं। तब प्रधान पुरुष और प्रकृति ने कहा, हे पुरुष, निराकार में से प्रकट हुई आदि पुरुष और आदि प्रकृति, हमारे दोनों के माध्यम से आपका प्रागट्य हुआ है। आप इस सृष्टि के पहले पुरुष हैं, आप प्रथम पुरुष हैं। सुनिए, हम आपके नाम का वांछन करते हैं। स्वयं पुरुष और प्रकृति ने कहा, आप पूरे विश्व में व्यापक फैले रहोगे। आप सुन, ये श्लोक भगवान शिव और शक्ति साथ में गाया है और शिव महापण अंतर्गत है। भगवान शिव बोले, आद्य शक्ति बोले, सुनिए, हे प्रथम पुरुष, विष्णवती व्यापक त्वाते, आप व्यापक होने के नाते आपका नाम विष्णु रहेगा। ये आपका प्रथम नाम रहेगा, पहला नाम, प्रधान नाम रहेगा। ये नाम
भविष्य में बहुत बड़ी ख्याति को प्राप्त करेगा, उसकी ख्याति कभी कम नहीं होगी। अब तो सूर्य भी नहीं, चंद्र नहीं, गगन नहीं, अगन नहीं, आकाश नहीं, प्रकाश नहीं, कोई सरिता नहीं, सागर नहीं, पेड़ नहीं, पहाड़ नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, कुछ भी नहीं, जड़ चेतन कुछ भी नहीं। इसी समय भगवान शिव और शक्ति ने कहा आपका नाम विष्णु रहेगा, ये नाम बड़े ख्याति को प्राप्त होगा। ये भगवान शिव ने गाया। विष्णवती व्यापक त्वाते नाम ख्यातम भविष्यति। भविष्य में नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त होगा और ये नाम के कभी ख्याति कम नहीं होगी, निरंतर दिन प्रतिदिन इस ख्याति बढ़ती रहेगी और युगे युगे अनेक रूपों से आप प्रकट रहोगे। इसलिए बहुत सारे नामों से आपको प्रसिद्धि मिलेगी, बहुत सारे नामों से आप जगत में प्रकाशित रहोगे। शिव और शक्ति ने कहा सुनिए पुरुष, बहुन्यन्यानि नामानि, बहुत नामों से जगत के अंदर आपकी प्रसिद्धि रहेगी। और सुनो, जो आपके नाम का कोई पारण करेंगे, पाठ करेंगे, उनके लिए मैं वचन देता हूं। कभी आपको भी पूछे कि शिव जी ने पहला वरदान किसको दिया, तो विष्णु जी को दिया है। जो कोई आपके नाम का पाठ करे, आपके नाम का पारण करे, उनके लिए शिव और शक्ति ने कहा है भक्त सौख्य कारिणी, उसको जगत का सुख मिलेगा। भक्त सौख्य कारिणी। इसलिए वर्तमान युग में भगवान विष्णु जी के 1000 नाम हैं, जिनको विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। जो कोई मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते, तो उनके लिए वचन किसने दिया? भगवान शिव ने दिया। जो कोई विष्णु भगवान के 1000 नामों का पारण करते हैं, उनके लिए वरदान शिव ने दिया है। भगवान शिव ने स्वयं ने कहा उस भक्त को दुनिया का सभी सुख मिलेगा। इसलिए वर्तमान युग में बहुत सारे विष्णु भक्त नित्य भगवान विष्णु जी के 1000 नामों का पारण करते हैं। ऐसे बहुत सारे वैष्णवों को मैंने देखा है, जब तक भगवान विष्णु जी के 1000 नाम पूर्ण नहीं होते, वहां तक वो अपने मुख में जल भी नहीं रखते, अन्न भी नहीं रखते। ऐसे बहुत सारे परम वैष्णव भक्त रहते हैं। बहुत समय पहले मैं हरिद्वार में पढ़ता था, बहुत सालों तक मैं हरिद्वार रहा, अवधूत मंडल आश्रम में। वहां मुझे एक महात्मा मिले थे, एक 1000 शालिग्राम साथ में रखते थे। 1000 शालिग्राम, 1000 शालिग्राम को साथ में रखते थे। कपड़े 2 जोड़ी थे और कोई साधन वो नहीं रखते थे, सिर्फ 1000 शालिग्राम रखते थे। 1000 शालिग्रामों की रोज पूजा करते थे, रोज उसको चंदन, तुलसी और भगवान विष्णु जी के सहस्रनामों का रोज पाठ कर, नित्य पाठ करते हैं। मैंने देखा ऐसे तो बहुत सारे विष्णु भक्त रहे होंगे। इसलिए जो कोई विष्णु भगवान के 1000 नामों का पारण करते हैं, पाठ करते हैं, उनको भगवान महादेव सुख देता है। कितना सुंदर एकात्मवाद है। हम लोगों ने तो हमारे विचारों से कितना अलग कर दिया सब कुछ। कितने संप्रदाय, कितनी विचारधारा, सबको अलगावाद खड़ा कर दिया। हमारे संगठन तोड़ दिया विचारवाद ने। हमारी जो धारा बहती थी गंगा, यमुना, सरस्वती की, और कभी कभी ऐसा लगता है, कभी हम लोग अलग अलग भाव प्रकट कर। शिव कथा हो तो ये तो महादेव की कथा है, हम नहीं जा सकते। ये तो शंकर जी की कथा हम नहीं करते। अरे वृंदावन में कथा के लिए मैं गया था, तो इस चौकस संप्रदाय का ये स्थान था। वहां लोगों ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन और राम कथा यहाँ कर सकते, शिव कथा यहाँ नहीं कर सकते। मालूम नहीं शिव के साथ उनको क्या। अभी भी ऐसे बहुत लोग दुनिया में हैं। तो कभी अवसर मिले तो विष्णु भगवान के 1000 नाम का पाठ करें। कभी जीवन में अवसर मिले, आपको समय मिले तो कहीं लोगों को मरते दम समय नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं चलो कथा में चलो, 1 घंटा 2 घंटा कथा सुन। अरे मरने की फुर्सत नहीं, वो तो तुझे लेनी पड़ेगी। लोग ऐसा बोलते हैं। आत्मघाती किसको कहा जाता है?
जो जहर पीकर मृत्यु को आमंत्रित कर देता है उसको आत्मघाती नहीं कहा था। आत्मघाती उसको कहा जाता है जो आत्म कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करता। वो सच्चे अर्थ में वो आत्मघाती है। कुछ भी नहीं, पूजा नहीं, अर्चन नहीं, दर्शन नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई दान नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई स्मरण भी नहीं, उसको सही अर्थ में उसको आत्मघाती कहा है। इसलिए कभी अवसर मिले तो विष्णु भगवान के 1000 नाम का पाठ करें। भले रोज हम नहीं कर सकते तो नित्य तो नहीं हो सकता, हो सके तो बड़ी बात है, लेकिन एकादशी कभी भूलनी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन उपवास भी करना चाहिए, निराहार रहना चाहिए। एक दिन तो अन्न का त्याग करें, कर सकते हैं, नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी नहीं। आपको बहुत आनंद मिलेगा। सुबह से लेकर शाम तक थोड़ी शिथिलता रहती है, थोड़ा फल खा लीजिए। एक दिन तो जठराग्नि को आप विराम दीजिए, एक तो छुट्टी रखिए, शांत रखिए। एकादशी के दिन आपको पूरे दिन में कभी भी समय मिले तब आप बोल सकते हैं। प्रातःकाल तो ब्रह्म मुहूर्त तो श्रेष्ठ है, एकादशी के दिन बोलिए। ये भी न हो सके तो रामनवमी के दिन जरूर बोले, राम जन्माष्टमी, राम जन्म जिन दिन हुआ दिन बोले। ये नहीं हो सके तो कृष्ण जन्माष्टमी, इस दिन जरूर भगवान विष्णु के 1000 नाम का पाठ करें। और कृष्ण के जन्म निमित्त आप भगवान विष्णु जी के 1000 नाम का पाठ न करें तो आपका जन्मदिन है, तब तो जरूर विशेष प्रकार से कुछ पाठ पूजा अर्चन कुछ न कुछ तो करें। हमारे गुजरात में भगवान सत्यनारायण की कथा हम करते हैं। ये कथा परंपरा है, सत्यनारायण की कथा। भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं और हमारे आचार्य भगवान सत्यनारायण की पूजा कराते हैं। और इस पूजा के अंदर विष्णु भगवान के 1000 नाम की पाठ की प्रधानता है। और कोई कोई आचार्य 1000 नाम का पाठ नहीं करते तो कम से कम 108 विष्णु भगवान के नाम बोल लेते हैं। वहाँ शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, बाद में ये भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, एक पची का अध्याय करते हैं। और सुंदर प्रेरणात्मक कथा है। हर पूर्णिमा और दर गुरुवार कभी कोई उत्सव कोई अवसर पर पहले सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। यहाँ इस तरफ तो ये परंपरा है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन गुजरात की हमारी श्रेष्ठ परंपरा है भगवान सत्यनारायण की कथा। इसमें सुंदर सिरो बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था होती है। छोटी सी पूजा होती है एक दिन की, लेकिन सत्यनारायण की कथा बहुत सारे घरों में होती है। हर पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं। इसमें बोले, अभी कभी बोल ना सके तो श्रवण करने की भी महिमा है, क्योंकि भगवान के नाम परमात्मा की कथा, कोई स्तोत्र कोई स्तवन, कहीं जगह पर भगवान की पूजा हो रही है तो आप पूजा नहीं कर रहे, लेकिन इस पूजा का दर्शन करने से पूजा का पुण्य मिलता है, ऊर्जा मिलती है। एक हमारा आचार्य बैठा बैठा पूजा करता है, बहुत सारे भक्त उसका दर्शन करते रहते। ये पूजा का, क्योंकि आपका मन आपकी चेतना संपूर्ण ये पूजा के साथ लगे हैं, इसलिए जो पूजा करता है उनको जो फल मिलता है वही फल जो पूजा का दर्शन करते हैं, अर्चन का दर्शन करते हैं, इतना ही फल उनको मिलता है। तो कभी जीवन में अवसर मिले तो जरूर कभी कभी पाठ करें। भले रोज आप 1000 नाम का पाठ ना कर सके क्योंकि बहुत सारा काम है ना, तो एक साथ में 1000 नाम का पाठ न करे तो रोज 100 करें, 10 दिन में पूर्ण हो जाएगा। ये भी न हो सके तो 50 करें, 20 दिन में पूरा हो जाएगा। ये भी न हो सके तो 25 40 दिन में पूरा हो जाएगा। जैसे हफ्ते से घर खरीदते हैं, हफ्ते से 4 व्हील गाड़ी खरीदते हैं, भगवान का नाम भी हफ्ते लीजिए, टुकड़े टुकड़े लीजिए, पूर्ण हो जाएगा। लेकिन कुछ न कुछ तो करना चाहिए। ऐसे बहुत लोग दुनिया में है अपने जीवन को संपूर्ण व्यर्थ बना देते हैं, जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। और कई लोग शेष जीवन में विशेष करते हैं। दुनिया में तरह तरह के अलग अलग स्वभाव वाले व्यवहार वाले लोग हैं। तो आइए भगवान विष्णु जी के थोड़े नामों का स्मरण करें, विष्णु जी को याद करें। और गौरव की बात तो ये है कि जितने भगवान विष्णु के जो नाम है ये सभी महादेव के मुख में से प्रकट हुए हैं।
विशेषता ये है, भगवान शंकर जी विष्णु को मिलते तब को नए नाम से भगवान विष्णु जी का संबोधन करते हैं। इसलिए सभी नाम विष्णु जी के महादेव के मुख में से प्रकट हुए हैं। ये विष्णु भगवान के नाम की एक महिमा है। प्रथम नाम शंकर जी के मुख में से प्रकट हुआ है। थोड़े नाम बोलिए। ॐ विष्णवे नमः। ॐ वैकुंठाय नमः। बोलिए साथ में। ॐ विष्णवे नमः। ॐ वैकुंठाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ चतुर्भुजाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ चतुर्भुजाय नमः। ऐसे ही क्रमशः कभी अवसर मिले जरूर बोलना चाहिए।